हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता से संबंधित पढ़ेंगे। यह हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा ही प्रश्न विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 66वीं बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरआरबी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो। इस सभी में इससे प्रश्न हमेशा ही 1 से 2 प्रश्न होते हैं। चलिए आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। ये सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह प्राचीन समय की सबसे नगरीय सभ्यता थी। इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जो थोड़ा मजबूत धातु होता था। इससे वस्तु बनाया जाता था, जैसे बर्तन बनाए जाते थे, तीर बनाए जाते थे। इसे प्राक ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, चूँकि यहाँ जो अभी मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। वो अभी भाव चित्रात्मक ही अभिलेख मिले हैं। जैसे इस तरह का एक अभिलेख मिला है जिस पे इस तरह का उकराया गया है। ये भाव चित्रात्मक मतलब दाएं से बाईं ओर ऐसा माना जाता है, ये लिखा गया है। इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसका जो इतिहास लिखा गया है, इसके बारे में जो बताया गया है, वह केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही लिखा गया है। साहित्य साक्ष्यों का अभी इसके इतिहास को लिखने में उपयोग नहीं किया गया है। सर्वाधिक स्थल जो है इस सभ्यता के मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। भारत में आज़ादी के बाद जो सबसे स्थल अगर सिंधु सभ्यता के मिले हैं तो वो गुजरात में मिले हैं। लोथल और सुतकोटदा, ये जो दो स्थल है गुजरात के, यहाँ बंदरगाह थे। यहीं से मेसोपोटामिया, बहरीन को सामान भेजा जाता था। ये दोनों ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण मिला है ये कालीबंगा से। ये राजस्थान का क्षेत्र है, यहीं पे कालीबंगा है। यहीं से स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ से विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं, जो अभी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे हैं। कहा जाता था कि यहाँ पे लोग एकत्रित होते थे और धार्मिक स्थल के रूप में इसको माना जाता था। अग्निकुंड के प्रमाण भी सिंधु सभ्यता में मिले। ऐसा माना जाता था कि अग्नि भगवान की पूजा होती थी। और ये दो, लोथल और कालीबंगा, ये दो स्थल से मिले हैं अग्निकुंड। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा ये लोथल और कालीबंगा से। सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, यानी पत्थर पे 3 मुख वाले देवता की मूर्ति का प्रमाण जो है यह मोहनजोदड़ो से मिला है। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि हड़प्पा के कौन स्थल है जहाँ पे 3 मुख वाले देवता की मूर्ति यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है, तो याद रखिएगा यह मोहनजोदड़ो है। और उनके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा के भी चित्र उकेरे गए थे। मोहर पर एक श्रृंगी वाले पशु का अंकन जो है सबसे ज़्यादा हड़प्पा में मिला है। मोहर का उपयोग होता था जैसे किसी वस्तु या सामग्री को दूसरे देश जैसे मेसोपोटामिया या बहरीन भेजा जाता था, तो उस पर मोहर का छाप देकर भेजा जाता था ताकि व्यापारी उसको अपनी माल को चिन्हित कर सके। मनके बनाने का कारखाना जो है ये लोथल गुजरात में, और दूसरा स्थल जो है ये पाकिस्तान में चनहुद्रो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इन दोनों स्थल से मनके बनाने का कारखाना मिला है। हड़प्पा का जो नगर बसाया गया था और जो घर बनाया गया था वह ग्रिड पद्धति के आधार पर बसा हुआ था। जैसे सड़क ऐसे 2 भागों में काटता था, इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति, और इसके किनारे किनारे घर बनाया जाता था। और इसी घर की जो दरवाज़ा था ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था बल्कि पीछे की ओर खुलता था। लेकिन लोथल एक ऐसा हड़प्पाई स्थल था जहाँ के दरवाजे जो थे घर के वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये दोनों किनारों पर बसा हुआ था और ये इस तरह था। इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। यहाँ नाली की भी सुगम व्यवस्था थी ताकि घर से जो नाली है उसको निकाला गया था सड़क पर, और सड़क से नाली बहते हुए यहाँ मेन हॉल था, यहाँ पे जाकर गिर जाता था। यहाँ पे जो कचरा होता है उसको छानकर निकाल लिया जाता था। आज की जो वर्तमान पद्धति जो है उससे भी सुदृढ़ पद्धति उस समय हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, नगरों की या सड़कों की या नालियों की। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।
हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दूसरा वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने आपको दिया। दूसरे वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको देंगे जानकारी, जहां से प्रश्न हमेशा ही विभिन्न एग्जाम में जो पूछे गए हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।